फ्रांस में 3 दिनों से जारी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। इस हिंसा में अब तक लगभग 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा और आगजनी की घटनाओं में अब तक 2000 गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं। लगभग 492 घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। हालत इतने खराब है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को यूरोपियन यूनियन की बैठक बीच में छोड़कर पेरिस लौटना पड़ा तथा फ्रांस में आपातकाल लागू करने पर विचार किया जा रहा है। दरअसल अल्जीरियाई मूल के नाहेल नाम के 16 वर्षीय लड़के की पुलिस की गोली से मृत्यु के बाद से फ्रांस में दंगे भड़क गए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार स्नैपचैट और टिकटॉक जैसी चीनी सोशल मीडिया साइटों की हिंसा की गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग इन मुद्दों की पड़ताल करेंगे कि फ्रांस में हाल के वर्षों में हिंसा के क्या कारण हैं, फ्रांस में हिंसा के इतिहास और इसमें अरब और अफ्रीकी शरणार्थियों के आने के बाद जनांकीय बदलाव की कितनी भूमिका है तथा फ्रांस का संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है और क्या फ्रांस को भारतीय मॉडल से कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रांस में दंगों का इतिहास क्या है। वर्ष 2005 में फ्रांस में पुलिस से छिपे हुए 2 लड़कों की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद कई सप्ताह तक फ्रांस में राष्ट्रव्यापी दंगे होते रहे और शरणार्थियों ने पूरे फ्रांस की व्यवस्था को ठप कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि फ्रांस में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने पड़े। समय समय पर फ्रांस में हिंसा की घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं। 7 जनवरी 2015 को फ्रांस की व्यंग पत्रिका शार्ली एब्दो के ऑफिस में घुसकर कट्टरपंथियों ने मोहम्मद साहब पर कार्टून बनाने के कारण 12 लोगों की हत्याएं कर दी थी। ऐसी अनेक घटनाएं फ्रांस में हर साल सुनने को मिल जाती हैं। अब जानते हैं कि फ्रांस में ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं। इसका मूल कारण फ्रांस के समाज और संविधान में छुपा हुआ है। दरअसल फ्रांस की क्रांति के बाद वहां धर्म को व्यक्तिगत अभिरुचि का विषय माना गया तथा नागरिकों को धर्म पर प्रश्न पूछने, उसका मजाक उड़ाने तथा आलोचना करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। फ्रांस के संविधान में भी पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया तथा भारत के विपरीत राज्य को धर्म से पूर्णतः अलग कर दिया गया। अर्थात धर्म की आलोचना करने या मजाक उड़ाने पर कोई व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जा सकता। फ्रांस में ईसा मसीह की विवादित प्रतियां बनाने, कार्टून बनाने, मजाक उड़ाने की घटनाएं हर जगह दिख जाती हैं। साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण घर के बाहर प्रतिबंधित है। जब फ्रांस ने अफ्रीकी और अरब शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दी तो उन्होंने अपने धार्मिक स्थल जैसे मदरसा और मस्जिद बनाने के लिए आंदोलन, हिंसा आदि करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही अपने धार्मिक मान्यताओं के विपरीत महिलाओं को स्वतंत्र और कम कपड़ों में देखकर वे आग बबूला हो गए और उन फ्रांसीसी महिलाओं पर भी हमले होने प्रारंभ हो गए और ये घटनाएं फ्रांस समेत अधिकांश यूरोपीय देशों में आम हो गई हैं। विश्व बैंक द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार 2021 में फ्रांस में 4,99,914 शरणार्थी पंजीकृत थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अरब शरणार्थियों की संख्या सर्वाधिक रही है। अब ये जानते हैं कि क्या फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में परिवर्तन की आवश्यकता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल में राज्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को अपने धर्म का प्रचार करने, धार्मिक स्थलों के निर्माण आदि करने की स्वतंत्रता देता है। जबकि फ्रांस किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं देता है। संभवतः इसी कारण वहां चर्च, मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल सड़कों और सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण करते हुए नहीं दिखते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि शरणार्थियों को जिस देश में शरण लेना चाहिए वहां के नियम कानूनों का अनुपालन भी करना चाहिए, न कि अपनी मान्यताओं को शरणदाता देश पर थोपना चाहिए। और शरणदाता देशों को भी शरणार्थियों के धार्मिक भावनाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस संदर्भ में भारत एक मिसाल के तौर पर देखा जाना चाहिए। नमस्कार, ऐसे ही रोचक पहल को देखने के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। निर्माण IAS के इस पहल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।